Да. Вон, видишь? क्या कोई व्यक्ति डॉल के साथ में रह सकता है? डॉल के साथ में बैठ सकता है या डॉल के साथ में खाना खा सकता है? क्या कोई व्यक्ति डॉल को अपनी बेटी मान सकता है? जी नहीं दोस्तों। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो डॉल को अपनी बेटी मानता है। उसको अपनी बेटी की तरह रखता है, उसका बर्थडे मनाता है। अच्छा दोस्तों, हम बात कर रहे हैं द ह्यूमन डॉल केस एंटोली मोस्क्विन की, जो रसिया का है। रसिया 2011 में पुलिस ने एक प्रोफेसर के घर पे छापा मारा था, तो उसको पुलिस वाले को 29 डॉल मिले थे और 29 डॉल ऐसे कि जो एकदम देखने में बच्चे लगते हो। बच्चियों को उम्र के हिसाब से और उनकी साइज के हिसाब से उसने डॉल बना के अपने घरों में ऐसा सजा के रखा था जैसे मानो कि उसकी खुद की बेटी हो। जी हाँ दोस्तों, एंटोली मॉस्क्विन एक प्रोफेसर था और वो अकेला था। उसका कोई परिवार नहीं था। वो अकेला ही अपने जीवन में रहता था, अपने जीवन को व्यतीत करता था। लेकिन उसने सोचा कि मैं एक बच्ची को एडॉप्ट कर लेता हूँ और उसको एक अपनी बेटी के हिसाब से रखता हूँ और उससे शादी-वादी जो भी कराना है उसमें कराता हूँ। लेकिन किसी ने उसको अप्रूवल नहीं दिया क्योंकि उसकी एज उस समय छोटी थी। रशिया लॉ के मुताबिक ये पॉसिबल नहीं हो सका। तो उसने वो बात उसको दिल पे लग गई और वो कुछ ना बोलते हुए वहाँ से निकल गया और अकेले ही अपने जीवन में खुश रहने लगा। लेकिन कुछ समय के बाद रसिया में एक बच्ची की मृत्यु होती है और बच्ची की उम्र होती है 13 साल। तो रसिया के मुताबिक जब लास्ट टाइम श्रद्धांजलि देना होता है तो सब बॉडीज़ के पास जाते हैं और उसको श्रद्धांजलि देते हैं। तो एनाटोली मोस्कविन भी जाता है उस बच्ची के पास में श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन उसको उस बच्ची की आत्मा सुनाई देती है। उस बच्ची की आत्मा उससे कुछ कह रही होती है, तो वो उस बच्ची की आत्मा जब कहती है ना तो उसको दिल पे लग जाता है और वो बच्ची को ज़िंदा करने के लिए कोशिश करने लगता है। जब बच्ची को कब्रिस्तान से दफना के निकल जाते हैं तो उसने उस बच्ची के कब्रिस्तान को खोदा और उसकी सेम तरीके से एक बॉडीज़ बनाई। बॉडीज़ मतलब डॉल को बनाया और सेम साइज़ सेम चेहरे के हिसाब से उसने बनाया। और उसको लेके अपने घर पे गया और उसकी आँखें बटन और उसके रेशम के बाल तक इतना अच्छे स्मूथ तरीके से बनाया था तो मानो कि एक छोटी सी बच्ची बैठी हो। और ऐसे देखते ही देखते 29 डॉल, रसिया पुलिस के मुताबिक 29 डॉल उसके घर में मिले थे और उसने ना ऐसे ही करके सब बच्चियों को अपने घर में सजा के रखा था और उसका ये मानना था कि कभी न कभी साइंस और ब्लैक मैजिक के हिसाब से उस बच्ची को ज़िंदा किया जा सकता है। तो वो चाहता था कि उस बच्ची को ब्लैक मैजिक और साइंस के तरीके से ज़िंदा करके अपने साथ रहना, उसको अपना परिवार मानना, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो सका। 2011 में रसिया पुलिस ने जब उसके घर पे छापा मारा, तो उसने ना 29 डॉल को 29 डॉल को देखा और देखते ही उस रसिया पुलिस के चेहरे से एकदम मानो कि अंधेरा छा गया हो कि कोई व्यक्ति ऐसा भी कर सकता है। तो उसने जब प्रोफेसर को गिरफ्तार किया, प्रोफेसर मतलब एनाटोली मॉस्क्विन को गिरफ्तार किया और उससे जब पूछताछ करी तो उसने बताया कि ये सब बच्चियाँ हमारे कानों में आके कहती है ज़िंदा होने के लिए, तो हमने इस बच्ची का मम्मीज़ बनाया, मतलब मॉडिफ़ाई करा इनकी बॉडीज़ को और अपने घर पे रखा। एक ब्लैक मैजिक और साइंस के तरीके से मैं इनको ज़िंदा करके अपने साथ में रखता। रसिया पुलिस ने उसकी जब बातें सुनी तो उसको बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यजनक हुआ और उन्होंने एनाटोली मॉस्क्विन को जेल में डाला और उन सब बच्चियों की मॉडिफ़ाई की हुई मम्मीज़ गुड़िया को दफ़न किया और ये राज अभी तक किसी के सामने उतना आया नहीं है।
और ये इंटरनेट में बहुत ही वायरल हुआ था उस टाइम, जब इस टाइम 2011 में जब रसिया ने इसको एनाटोली मॉस्किन को पकड़ा था। दोस्तों ऐसे ही वीडियो सस्पेंस और डार्क मिस्ट्री के लिए हमारे वीडियोस को लाइक करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।